डी उर्दू। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ महाकुंभ का आगाज आज। गैर मुल्की अकीदतमंदों ने भी लगाई डुबकी। महाकुंभ में फ्लोटिंग पुलिस चौकी तैनात। 40 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद महाशिवरात्रि तक करेंगे स्नान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग का करेंगे दौरा। 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई 12 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग टनल का करेंगे इफ्तिताह। अवाम से भी करेंगे खिताब। दिल्ली इंतखाबात में झुग्गी झोपड़ी की सियासत तेज। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने केजरीवाल से कहा, झूठ बोलना बंद करो वरना कार्रवाई होगी। वहीं आज राहुल गांधी दिल्ली के सीलमपुर से कांग्रेस की मुहिम का करेंगे आगाज। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर का पहली बार स्पेन का 2 रोजा दौरा आज से होगा शुरू। जयशंकर 2 तरफा ताल्लुकात पर हस्पानवी क़यादत और अपने हम मनसब से करेंगे बातचीत। खो खो आलमी चैंपियनशिप आज से दिल्ली में होगी शुरू। पहला मैच भारत और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। 19 जनवरी तक 23 ममालिक की 39 टीमें लेंगी हिस्सा। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम जलसा-ए-आम से खिताब भी करेंगे और टनल की तामीर में मसरूफ मजदूरों से भी मुलाकात करेंगे। सोनमर्ग टनल लेह के रास्ते श्रीनगर और सोनमर्ग के दरमियान हर मौसम में राब्ता फराहम करेगी, जो कि इस वक्त सर्दियों के मौसम में नाकाबिल रसाई है। तकरीबन 12 किलोमीटर तवील सोनमर्ग टनल प्रोजेक्ट 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर की गई है। सतह समंदर से 8650 फीट की बुलंदी पर वाक़ई ये टनल लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे के रास्तों को रोकने की सलाहियत की भी हामिल है। ये श्रीनगर और सोनमर्ग के दरमियान हर मौसम के राब्ते को बरकरार रखेगी और स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम लद्दाख खित्ते तक महफूज और बिला रोक टोक रसाई को यकीनी बनाने में मददगार साबित होगी। नीज सोनमर्ग में साल भर सियाहत, एडवेंचर स्पोर्ट्स और मुकामी जरिया माश को भी फरोग देगी। और महाकुंभ आज प्रयागराज त्रिवेणी में पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू हो गया है। जात पात, मजहब या अकीदे के फर्क के बगैर सनातन सकाफत की रिवायात पर अमल करने के लिए अकीदतमंद आज संगम के किनारे पर लाखों की तादाद में जमा हैं। 1 माह तवील कल्पवास भी आज से शुरू हो गया है। एक तरफ जहां लाखों अकीदतमंद संगम में डुबकी लगाएंगे, वहीं दूसरी तरफ संगम के किनारे लोगों की बड़ी तादाद कल्पवास की कदीम रिवायत की पैरवी करेगी। भारतीय सकाफत, रूहानियत और अकीदत की अलामत ये मेला हर 12 साल के बाद मुनक़िद किया जाता है। इस बार का महाकुंभ इसलिए भी खास है कि इस बार 144 साल के बाद ये खास महाकुंभ आया है। जब हम समाज में रहते हैं तो लोगों को समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और एक इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में और कहीं इकट्ठी नहीं होती। और जो ये वाला महाकुंभ तो स्पेशल भी है, तो यहाँ पर जो भीड़ होगी वो भी सबसे बड़ी होगी और जितने ज्यादा लोगों को हम जान सके, समझ सकें, वो मेरे हिसाब से हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। ये महापर्व का संयोग 144 वर्ष में जो आया है, इसका हम लोग लाभ ले रहे हैं प्रयागराज में और इसका महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों को आसानी से स्नान लोग कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे संयोगवश हमें अवसर मिला तो हम अपने परिवार के साथ आए हुए हैं यहाँ प्रयागराज स्नान करने महाकुंभ पर्व में। और यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगा और हमें खुशी हो रही है कि हमारे साथ साथ हमारा परिवार भी है साथ में।
और हम दोनों लोग आए हुए हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत खुशी की बात भी है। माघ बिहू आसाम का एक अहम त्योहार है। ये शुमाल मशरक़ी रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। काबिल जिक्र है कि सूरज के गुरूब होने के वक्त आसाम में माघ बिहू बनाया जाता है। इस दिन आसाम के लोग फसलों की अच्छी पैदावार के लिए कुदरत का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी सिलसिले में इस साल भी आसाम के मुख्तलिफ इलाकों में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस साल वहां ये त्योहार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। प्रयागराज के संगम शहर में एक अजीमुश्शान महाकुंभ का इनाकाद किया जा रहा है, जिसमें भारत और बैरूनी मुल्क से संत और अकीदतमंद संगम में डुबकी लगाने के लिए जमा हो रहे हैं। ऐसे में बहुत से संत हैं जो अपनी जानी मुतवज्जे कर रहे हैं। इसी तनाजुर में एक संत फिलहाल मौजूद बहस हैं। राम बाहुबली दास उर्फ बाहुबली बाबा महाकुंभ में शिरकत के लिए पंजाब से साइकिल पर प्रयागराज पहुंचे हैं। काबिल जिक्र है कि बाबा ने पंजाब से प्रयागराज तक का फासला साइकिल पर तय किया है। बाबा ने रास्ते में बरगद, पीपल और दीगर दरख्त लगाए, जिससे माहौलियात के तई बेदारी पैदा हुई। महाकुंभ 2025 का आगाज अमृत स्नान के साथ शुरू हो गया है। सुबह से ही जोशो खरोश से लबरेज लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम अमृत स्नान के लिए जमा होता नजर आ रहा है। न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया से लोग महाकुंभ में आए हैं। इन लोगों का कहना है कि वो कई सालों से सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। Very excited, and I always like coming here. It's very nice. I'm basically grew up in Mysore and now living in Germany, and looking forward for 2 days of great excitement and spiritual experience in Kumbh. I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. First time in India. Yeah. Oh, excellent. I think the people are lovely, and I think the food's been amazing and so forth, and seeing all of the pilgrimage sites and holy sites and so forth, temples have been absolutely amazing. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से स्पेन के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। इस दौरे के दौरान एस जयशंकर स्पेन की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वहां वो हस्पानवी वज़ीर ख़ारजा मैनुएल अल्बारिज़ के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर स्पेन में सफ़ीरों की 9वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। वो स्पेन में मुकीम भारतीय बिरादरी से भी मुलाकात करेंगे। उनका स्पेन का ये पहला दौरा है। लोहड़ी फसल की कटाई और नई फसल का इस्तकबाल करने का त्योहार है। शुमाली भारत में बड़ी खुशी के साथ इसको मनाया जाता है। ये मौसमी सरमा के अख्तिताम और रात से ज्यादा तवील दिन के आगाज की निशानदेही भी करता है। आइए इस फेस्टिवल की खुसूसियात पर एक नजर डालते हैं, जो पंजाब की सकाफती विरसे को पेश करता है। लोहड़ी फसल की कटाई का त्योहार खुशी और मसरत का एक बेहद खूबसूरत मौका है, जिसे पूरे पंजाब में जोशो खरोश से मनाया जाता है। जब मौसमी सरमा की हवा में गंदुम की सुनहरी फसल खेतों में झूमती है, मेले की रूह खुद ब खुद अलाव, लोक मौसीकी और लोक रक्स के साथ जिंदा हो जाती है। पंजाब की गलियां खुश रंगों से रंगी हुई हैं और रिवायती लिबास में मलबूस मर्द और खवातीन जब बाहर निकलते हैं तो त्योहार का जज्बा मजीद बढ़ जाता है। मर्दों को रंग बिरंगी पगड़ियों के साथ खूबसूरत कुर्तों में देखा जा सकता है, जबकि खवातीन खूबसूरत कढ़ाई वाले कुर्तों और फूलकारी दुपट्टों में मलबूस लोहड़ी की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। जैसे ही देहातों और कस्बों में ढोल की थाप गूंजती है, माहौल पुरजोश हो जाता है। मर्द पूरे जोशो खरोश के साथ भंगड़ा पेश करते हैं और हवा में ऊंची छलांग लगाते हैं, जबकि खवातीन गिद्दे की ताल पर रक्स करती हैं, रिवायत और खुशी की कहानियां सुनाती हैं। सूर्यदेव के लिए वक्फ लोकगीत और अच्छी फसल पूरे माहौल को जश्न के साथ खूबसूरत बना देती है।
आग जलाकर मनाई जाने वाली लोहड़ी सर्दियों के खात्मे और खुशहाली की अलामत है। इस दिन कुनबा और पड़ोसी एक साथ जमा होते हैं और खुशी और खुशहाली की ख्वाहिश करते हैं। साथ में तिल, गुड़ और मूंगफली एक दूसरे को पेश करते हैं। लोग इस त्योहार को आग के गिर्द बैठकर गाना गाकर और नाच गाकर मनाते हैं और एक दूसरे को लोहड़ी की मुबारकबाद देते हैं। लोहड़ी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये पंजाब के शानदार सकाफती विरसे की भी अक्कास है। ये वक्त है कि कुदरत की फसल के तई इजहार तशक्कुर किया जाए और उम्मीद और खुशी के साथ एक नई शुरुआत करें। हैरत अंगेज रंग, सहर अंगेज मौसीकी और रक्स लोहड़ी को वाकई नाकाबिले फरामोश बना देते हैं। कीर्ति वढेरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी की, जिसमें सिर्फ मोहन सिंह बिष्ट का नाम है। उन्हें मुस्तफाबाद से टिकट दिया गया है। 5 बार बीजेपी के एमएलए रहे मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर से मौजूदा एमएलए हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने करावल नगर से कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा है, जिसकी वजह से इस बार बिष्ट की सीट मुस्तफाबाद बन गई है। अब तक बीजेपी ने अपने 59 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। चूंकि पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी है, पार्टी जल्द ही अपने बाकी 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के दरमियान पोस्टर वॉर तेज हो गई है। दोनों जमातों ने एक दूसरे को निशाना बनाते हुए कई पोस्टर जारी किए हैं। बीजेपी ने हाल ही में आपके कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाते हुए एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में केजरीवाल के गुज़िश्ता साल दिल्ली के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने का मजाक उड़ाया गया है, जब उन्हें मुतनाज़े शराब पॉलिसी केस में जमानत मिल गई थी। पोस्टरों में शराब और बियर की दुकानें, पानी के ज्यादा टैंकर्स, आलूदगी, जमुना में जहरीला झाग और दिल्ली में सैलाब जैसे मसाइल को उजागर किया गया है। वहीं इसके जवाब में आपने बीजेपी लीडरों को निशाना बनाते हुए पोस्टर भी जारी किया। इन दिनों दिल्ली में झुग्गी में रहने वाली आबादियों पर सियासत तेज हो गई है। जब आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शकूर बस्ती को लेकर दिल्ली एलजी पर कुछ इल्जामात लगाए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी जवाब दिया। एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल को मुतनब्बे किया कि अगर वो झूठ बोलना बंद नहीं करते हैं तो डीडीए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। केजरीवाल का कहना है कि एलजी ने इस जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली की है, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना है कि डीडीए ने ना तो इस कॉलोनी के लैंड यूज यानी जमीनी इस्तेमाल में कोई तब्दीली की है और ना ही डीडीए ने इन्हदाम का कोई नोटिस जारी किया है। केजरीवाल जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। केजरीवाल के 2 एमएलए 27 दिसंबर को डीडीए की मीटिंग में मौजूद थे। मेरा नहीं मशवरा है कि वो इस मामले पर झूठ बोलना फौरी तौर पर बंद कर दें, वरना डीडीए उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज से दिल्ली असेंबली इंतखाब के इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। राहुल गांधी आज शाम दिल्ली के सीलमपुर में एक जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। राहुल की रैली कांग्रेस की पहली बड़ी रैली होगी। वहीं नई दिल्ली असेंबली से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित भी आज मुहिम का आगाज करने वाले हैं। पार्टी की मरकजी क़यादत की इंतखाबी मुहिम से कबल कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के जरिए इंतखाबी माहौल बनाने में मसरूफ हो गई है। दिल्ली के इंतखाबात में अब तक सिर्फ दिल्ली कांग्रेस ही आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर थी, जबकि मरकजी कांग्रेस ने फासला बरकरार रखा था। लेकिन अब दोनों तरफ से खुलकर बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल को झूठा बता रही है।
आगे बढ़ते हैं। 2025 में भारतीय स्टॉक मार्केट में आईपीओ की बहार आने वाली है। फिलहाल 100 कंपनियों ने सेबी के ड्राफ्ट ऑफर लेटर दाखिल किए हैं, जिनमें से बहुत से पहले ही मंजूर हो चुके हैं या मंजूरी के लिए जेर इल्तवा हैं। स्टॉक मार्केट माहिरीन का कहना है कि ये तमाम कंपनियां मिलकर आईपीओ के जरिए स्टॉक मार्केट से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यकजा कर सकती हैं। 2024 भारतीय आईपीओ मार्केट के लिए एक तारीखी साल था, जिसमें 90 से ज्यादा कंपनियों ने मजमूई तौर पर 1.62 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। नाजरीन, गुजरात के अहमदाबाद में हफ्ते को काइट फेस्टिवल शुरू हो गया है। इस मौके पर वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने इसका इफ्तिताह किया था। ये फेस्टिवल 14 जनवरी तक जारी रहेगा। काबिले जिक्र है कि मुल्क और बैरूनी मुल्क से पतंगबाज इस मेले में शिरकत के लिए वहां पहुंच रहे हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। अहमदाबाद में रंगारंग प्रोग्रामों के साथ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आगाज हो गया है। साबरमती रिवर फ्रंट पर 11 जनवरी से 14 जनवरी तक जारी रहने वाले इस काइट फेस्टिवल का इफ्तिताह वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने किया। दुनिया भर के 47 ममालिक से 143 पतंगबाज इसमें हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। उत्तरायण के त्यौहार तक मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल में मुल्क भर से कई लोग पतंगें लेकर आए हैं। कई देशों के लोग यहाँ पर पतंगबाजी में हिस्सा लेने के लिए आए हैं अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल में। उसके साथ ही भारत की टीम यहाँ हमारे साथ मौजूद है। देश के कोने कोने से पतंगबाज यहाँ पर आए हुए हैं अहमदाबाद में पतंग उड़ाने के लिए। सर, कैसा अनुभव है यहाँ पर, कैसा लग रहा है? अलग अलग तरीके के पतंग यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं और सबका अलग जोश नजर आ रहा है। बिल्कुल, एकदम जोश के साथ, एकदम भरी जोश के साथ आपको कई देशों से और प्लस अपना भारत से भी जो कई जगह से आए हुए पतंगबाजियों की आपको पतंग उठाते हुए यहाँ नजर आएगा। मुझे ये शौक पिछले 8 साल से लगा है, उसके बाद छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा वातावरण है जो एक अनोखा है, अनुभव काफी अच्छा है। बहुत अच्छा है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बट बहुत ही अच्छा है, बहुत कलरफुल है और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल है। काइट फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं वर्ल्ड में, उसमें से एक ये बहुत फेमस फेस्टिवल है और हर एक काइट फ्लायर का एक सपना होता है कि यहाँ पे आवे। मैं यहाँ कम से कम 6 बार आ चुका हूँ, तो मतलब कोविड के छोड़ के हुआ ही नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये टूरिज्म डिपार्टमेंट इतना हाई लेवल पे करता है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग आ रहे हैं। तो एक्चुअली ये पतंग जो है हमें डिफरेंट कंट्रीज को जोड़ती है। रंग बिरंगे पतंगों से अहमदाबाद का आसमान रंगीन हो गया है। बैनुल-अक़वामी पतंग मेला लोक सकाफत और सियाहत के शोबे को फरोग देने में अहम किरदार अदा करता है। इस फेस्टिवल के जरिए 2 तरफा दोस्ती, फन और मुश्तरका सकाफत की भी नुमाइश की जाती है। गुजरात में आने वाले पतंगबाज और उनके मुनफरिद किस्म की रंग बिरंगी पतंगें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की खास तवज्जो का मरकज़ हैं। बैरून मुल्क मुकीम गुजरात के लोग भी इस खुसूसी फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आते हैं। गुजरात में ये त्यौहार स्टैचू ऑफ यूनिटी, राजकोट और द्वारिका के शिवराजपुर बीच जैसी जगहों पर भी मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस फेस्टिवल को आलमी सतह पर पहचान दिलाने के लिए गुजरात के वज़ीर आला होते हुए जो कोशिशें उन्होंने की थीं, उसकी वजह से इस काइट फेस्टिवल की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। पतंग फेस्टिवल में आने वाले सयाहों से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मुहिम को भी काफ़ी फ़रोग़ हासिल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए नाजरीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाजरीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले उन खबरों पर नजर डाल लेते हैं जिन्हें ज्यादातर उर्दू अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। और अगर हम शय सुर्खी की बात करें तो आपको बता दें कि हदफ के बगैर कोई जिंदगी नहीं होती, नौजवानों पर पूरा भरोसा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाजरीन ये कल का बयान है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 प्रोग्राम कल मुनक़िद किया गया था, जिसमें वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो युवा हैं उनसे बात की थी और उनको बताया था कि विकसित भारत क्या होता है। और आपको बता दें कि विकसित भारत का जो मतलब वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया वो भी
काफ़ी अहम हो जाता है। जहाँ विकसित भारत यानी जो इक़्तिसादी, समाजी और सकाफती तौर पर मजबूत होगा और जहाँ मईशत तरक्की करेगी और माहौलियात भी तरक्की कर सकेगा, जहाँ अच्छी कमाई और तालीम के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े होंगे, वही विकसित भारत होगा। और ख़ास तौर से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो युवा हैं, जो ख़ास तौर पर उन्होंने कहा जो यंग लीडर्स हमारे सामने बैठे हुए हैं वो आगे आए, विकसित भारत में अपनी भागीदारी दें और ताकि भारत को आगे बढ़ाया जा सके। और आइए अब नजर डाल लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी पर। आपको बता दें कि अयोध्या और पटना समेत मुल्क के 18 शहरों में आबी मेट्रो चलाने की तैयारी हो गई है। जी हां, कोची आबी मेट्रो कामयाबी के बाद अब मुल्क भर में 18 जगहों पर यह सहूलत मुहैया कराई जाने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। माहौलियात के मुवाफिक अगर हम बात करें तो इस नए आबी ट्रांसपोर्ट मॉडल को दोहराने का मंसूबा है। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड की तरफ से ये जानकारी दी गई है और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि आबी मेट्रो का इंतजाम और रखरखाव करने वाली जो एक टीम है, इस सिलसिले में हफ्ते को यह बयान जारी किया गया था और कहा गया था कि बंदरगाह, जहाजरानी और आबी गुजरगाह की वजारत ने इसे मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह की आबी मेट्रो सिस्टम की जो सहूलत है वो देने का वादा किया है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक खौफनाक आग बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रही है। उसी के ताल्लुक से ये खबर है कि कैलिफोर्निया में आग से अब तक 16 अफराद हलाक। मदद के लिए मैक्सिको से पहुंचे फायर फाइटर्स। जी हां, यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं और यहाँ आपको बता दें कि लॉस एंजलिस के मगरबी हिस्से में आग ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है और इमारतें मलबे के ढेर में भी तब्दील हो गई हैं। और खासतौर से अमेरिका के दूसरे बड़े शहर लॉस एंजलिस के करीब जंगल में गुज़िश्ता हफ्ते लगने वाली आग ने लॉस एंजलिस शहर के बड़े हिस्से को अपनी इज्जत में ले लिया है। काफी लोग वहां इस आग की वजह से परेशान हैं। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। ये काफ़ी अहम हो जाती है। जो लोग खेल को ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए IPL 2025 सीज़न की तारीख का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, 23 मार्च को होगा टूर्नामेंट का आगाज। आपको बता दें कि राजीव शुक्ला ने बताया कि IPL 2025 का सीजन 23 मार्च से शुरू होगा, यानी इस दिन टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच खेला जाएगा। और BCCI की खुसूसी जनरल मीटिंग कल हुई थी जिसमें यह फैसला किया गया था और इस दौरान कई अहम पहलुओं पर भी बातचीत की गई। और आइए अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। गजा जंगबंदी मुआहदे की तैयारी मुकम्मल और नेतन्याहू की मंजूरी का इंतजार, ये हमास का नाज़रीन बयान है। इस्राएली वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए एक टीम को कतर रवाना किया ताकि वो तहरीक हमास के साथ यरगमाली जंगबंदी के मुआहदे पर हतमी मोहर लगा सकें। बेशक ये एक काफ़ी अहम मसला है। और चलते चलते एक और खबर पर नाजरीन नजर डाल लेते हैं। जनूबी अफ्रीकी मुल्क अंगोला में फैल रही है हैजे की वबा। जी हाँ, जिससे काफ़ी लोग वहाँ परेशान हैं। 170 अफराद मुतासिर बताए जा रहे हैं और 15 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। इंतज़ामिया पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह इन जो केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं इनको पूरी तरह से सही तौर पर उनका इलाज हो सके। और 24 घंटों में 3 अमवात और हैजे के 51 नए केस भी वहां रिपोर्ट किए गए हैं। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायजा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय हाई कमीशन के इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर में नौजवानों का कौमी दिन मनाया गया। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमिश्नर पर प्रणय वर्मा ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रणय वर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद रूहानी सलाहियत के साथ साथ इंसानियत के अलंबरदार थे। उनका मानना था कि नौजवानों का जौहर एक रोशन मुस्तकबिल को तश्कील देने की उनकी सलाहियत में मुस्मिर है। उन्होंने कहा कि वो विवेकानंद की तालीमात खुद एतमादी, बेलौस खदमात और उलूम व फ़नून के हुसूल की अहमियत पर जोर देती हैं, जो फ़र्द की ज़ाती और समाजी तब्दीली की तरफ सफ़र में अहम उन्सुर है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इतवार को इस्राएली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत की।
व्हाइट हाउस ने इतवार को जारी करदा एक बयान में कहा कि बाइडन ने नेतन्याहू से मुआहदे के हवाले से जारी बातचीत में पेशरफ्त के बारे में भी मालूमात तलब की। इस दौरान उन्होंने गजा में जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद में इजाफे पर भी जोर दिया। सदर बाइडन ने लेबनान में जंगबंदी के बाद इलाकाई सूरत हाल, शाम में असद हुकूमत के खात्मे और खित्ते में ईरान के असर रसूख में तब्दीली पर भी रोशनी डाली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में खौफनाक आग ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। यहां लॉस एंजलिस के मगरबी हिस्से में आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। आग लगने से इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। काबिल जिक्र है कि अमेरिका के दूसरे बड़े शहर लॉस एंजलिस के करीब जंगल में गुज़िश्ता हफ्ते लगने वाली आग ने लॉस एंजलिस शहर के बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया और 10,000 से ज्यादा इमारतें जलकर राख हो गई हैं। खो खो का पहला वर्ल्ड कप पीर से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगा। खो खो वर्ल्ड कप में दुनिया भर के 23 ममालिक के कुल 39 टीमें हिस्सा लेंगी। खो खो वर्ल्ड कप 13 से 19 जनवरी तक खेला जाएगा। भारतीय मर्दों की टीम ग्रुप ए में नेपाल, पेरू, ब्राजील और भूटान के साथ है, जबकि खवातीन की टीम ग्रुप ए में ईरान, मलेशिया और कोरिया के साथ है। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएंगी। भारतीय मर्दों की टीम पीर को इफ्तिताही तकरीब के बाद नेपाल के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगी, जबकि खवातीन की टीम अपना पहला मैच मंगल को कोरिया के खिलाफ खेलेगी। काबिल जिक्र है कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मर्द और खवातीन के लिए 15 खिलाड़ियों की टीमों का ऐलान किया है। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दी। आदाब।